ड्रामा सीरियल पामाल की अगली कस्ट में हम देखेंगे कि रजा बाथरूम की जमीन पर बैठा हुआ बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वह खुद को बेबसी की इंतहाओं पर महसूस कर रहा होता है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वह कुछ कर बैठे। वह खुद से बातें करते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ मल्लिका के लिए यानी अपनी बीवी के लिए कर सकता था मैंने किया। मैंने जो कुछ अपनी बेटी हादिया के लिए कर सकता था मैंने किया। यह सब कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगता है। वहीं मल्लिका बार बार बाथरूम के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाती रहती है। उसे रजा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वह दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि रजा दरवाजा खोलिए। उसे डर होता है कि कहीं रजा की तबीयत न बिगड़ गई हो। थोड़ी देर बाद रजा दरवाजा खोलता है। मल्लिका परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ती है और उसे सहारा देते हुए बाहर ले आती है। वहीं रजा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि हर गुजरता दिन उसे मौत के और करीब कर रहा होता है। वह मल्लिका की मां के पास आता है और अपना सिर उनकी गोद में रखकर रोने लगता है। मल्लिका की मां परेशान होकर उससे कहती हैं कि क्या हुआ रजा, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। रजा रोते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूं। यह सुनकर मल्लिका की मां भी बहुत ज्यादा रोने लगती हैं और रजा भी, क्योंकि दोनों ही बेबस होते हैं। रजा के पास मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वहीं रजा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और वह बेड रेस्ट पर चला जाता है। वह मल्लिका से कहता है कि मेरे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं, उन्हीं से मेरे कफन दफन का इंतजाम करना और अगर सदका खैरात करनी हो तो उन्हीं पैसों से करना। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने लिए खुद किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी और के पैसों से यह सब हो। मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे मेरे ही काम आए। ये सब सुनकर मल्लिका और ज्यादा रोने लगती है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वह भी खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रही होती है। अपने सामने अपने शौहर को इस हालत में देखना आसान नहीं होता। आप सबको क्या लगता है, क्या मल्लिका इस आजमाइश का सामना हिम्मत से कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए।